हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश के कुछ डेली यूज वाले सेंटेंस हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं यूज करते हैं और हम सभी लोग उसको यूज करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अगर उसको हमें बोलना होगा इंग्लिश में तो कैसे बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, इसको हम सीखेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कमेंट सब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए हम आपका समय न लेते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, भगवान आपका भला करे। तो इसकी इंग्लिश हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू क्या होगा? इसका होगा मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। आपसे मिलकर जो है बहुत खुशी हुई। हम अक्सर लोगों से मिलते हैं, मिलकर के बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इसकी इंग्लिश होगी वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगला सेंटेंस है मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। तो अक्सर इसको कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन सब की सेंटेंस की इंग्लिश एक ही होती है। तो इसके लिए हम लिखते हैं आई एम सॉरी और बोलते भी हैं आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए या मुझे बहुत दुख है, सब एक ही मतलब होता है, आई एम सॉरी। ठीक है। आप कैसे हैं? तो हम पूछते हैं, अक्सर कोई मिलता है तो उससे क्या पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो हाउ आर यू, यहाँ पूछ रहे हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ओके। मैं बीच सफ़र में हूँ। मैं कभी कभी फ़ोन पर बातें होती हैं तो आदमी पूछता है कि आप कहाँ पर हो। तो जैसे कि मैं बीच सफ़र में हूँ, आई एम मिडिल ऑफ द वे, ऑन द वे, ऑन द वे। मैं बीच सफ़र में हूँ। कृपया आप शांत रहें। प्लीज़ साइलेंट यू। शांत रहें, प्लीज़ साइलेंस नहीं बोलते, प्लीज़ साइलेंट यू या प्लीज़ आप कीप क्वाइट। कृपया आप शांत रहें। प्लीज़ कीप क्वाइट यू। तुम क्या कर रहे हो? अक्सर हम ये पूछते हैं लोगों से कि क्या कर रहे हो। घर में भी पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो इसका होगा या आप क्या कर रहे हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। ठीक है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज गोइंग, या इसको ऐसे लिख सकते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं वहाँ क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, वहाँ के लिए देयर लग जाएगा, THRE। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ठीक है।
आता है सेंटेंस आगे, कोई बात नहीं। हम मतलब किसी से बातचीत करते हैं तो कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है कि कोई बात नहीं, तो इसका मतलब होता है, कोई बात नहीं का मतलब होता है कि ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल थिंग इज वेल। तो ऑल थिंग्स इज राइट, तो इसको हम लिखेंगे दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। ठीक है, सब ठीक है। ऑल थिंग इज वेल ऐसे भी लिख सकते हैं, या एवरीथिंग इज फाइन, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे, हम बोलेंगे एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल थिंग इज फाइन, और कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, नो मेंशन, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, सब ठीक। ओके, आइए बच्चों, अब सेंटेंस है हमारा कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। हम अक्सर पूछते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं, लोगों में आपस में बातचीत करते हैं, तो हम अक्सर ये पूछते हैं कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो या जानते हैं। तो जानना है कि आप अंग्रेजी जानते हैं या आप अंग्रेजी बोलते हो, तो करीब करीब मिलता जुलता सेंटेंस है। तो इसको हम लिखेंगे डू यू, बोलना का स्पीक होगा, जानना का ना होगा, नो। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ऐसे सेंटेंसों में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं। डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। डू यू लर्न इंग्लिश, मतलब इस तरह से आपको बोलना है। मुझसे मजाक मत करो, मजाक मत करो का मतलब होता है, यहाँ डोंट किडिंग, किडिंग माने मजाक करना होता है, तो आप इसको लिखेंगे, लेकिन मी भी साथ में लगा है, तो डोंट की बजाय आप लिखो मजाक मत करो, मतलब रुक जाओ, बोलो मत, तो इसका होगा स्टॉप किडिंग विद मी। अगर मुझसे नहीं है तो स्टॉप किडिंग हो गया, मजाक मत करो। डोंट या स्टॉप किडिंग विद मी, मेरे से मजाक मत करो। बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर स्पीक, बोलने से पहले सोचो। आगे है बहुत अच्छे। हम अक्सर कभी कभी शाबाशी किसी को देते हैं, कोई अच्छा काम करता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे, वेल डन, तो मतलब बहुत अच्छी की इंग्लिश होती है वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया, या बहुत अच्छे। ये मतलब इस तरह की सेंटेंसेस हैं जिसको हम रोज डेली यूज करते हैं, और हर व्यक्ति यूज करता है। बस क्या है कि वो हिंदी में यूज करता है, इंग्लिश में नहीं। ये सारे सेंटेंस हम बोलते हैं, और दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा सेंटेंस हम यूज करते रहते हैं, सारे नहीं तो कुछ ना कुछ 10-20 तो रोज डेली यूज होता है, 50 यूज होता है, और हर कोई यूज करता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, लिटरेट हो या लिटरेट हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो हम ये बोल देते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, मेरी आंखों से हट जाओ। तो ये हटने के लिए गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, साइट SIGHT, साइट माने आँख होती है, तो गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, मेरी आंखों से हट जाओ।
क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हम अक्सर पूछते हैं किसी बात कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो कैन आई आस्क, कैन आई आस्क विद यू, आपसे, कैन आई आस्क विद यू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क विद यू। और नहीं तो इसको छोड़, ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैन आई आस्क एनीथिंग टू यू, एनीथिंग टू यू, ये ज़्यादा बेटर होगा। कैन आई आस्क टू यू, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क एनीथिंग टू यू, ये दोनों का मतलब भी एक ही होता है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? What can I help for you? What can I help for you? मैं कुछ समझा नहीं। I do not understand, ऐसे भी लिख सकते हैं। I did not understand, I do not understand। देखिए यहाँ पे समझा नहीं का मतलब होगा पास्ट में, तो डिड लगेगा, लेकिन अगर मैं समझता नहीं हूँ, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, तो आई डू नॉट आ जाता है। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक, अगर ये होता कि मैं कुछ समझता नहीं, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले इसको समझ लिया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ समझता नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर यह है कि मैं समझा नहीं, तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आगे है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इसके लिए नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कॉमा लग रहा है, नॉट, नॉट एट ऑल। बिल्कुल का नहीं का होता है नॉट एट ऑल, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, ये ध्यान रखना, नो नॉट एट ऑल। अगर खाली बिल्कुल नहीं तो नॉट एट ऑल, और अगर नहीं बिल्कुल नहीं तो नो नॉट एट ऑल, ये ध्यान रखना। ओके।